हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी जो सोशियोलॉजी के अंदर यूनिट 9 हमारी चली हुई है। यूनिट 9 नहीं, वैसे तो ये यूनिट दूसरी यूनिट है हमारी सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन बिहेवियरल साइंस के अकॉर्डिंग ये हमारी यूनिट 9 है। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या कौन सी चीजें आएंगी, इसमें आएंगे भी कोई भी जो इंसान है उसके कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है। तो कर्तव्य और जिम्मेदारी जो है वो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये फंडामेंटल जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि भाई एक इंसान जो है उसका कर्तव्य क्या है। अगर वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, अपनी ड्यूटीज नहीं करता है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता है, तो कौन कौन सी चीजें खराब हो जाती है, कौन कौन सी उसकी ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं जो उसको पूरी करनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें आ जाता है इन दिस ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन्होंने बताया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी कि जो संविधान है उसमें मूल जो हमारी जो चीजें बताई गई हैं, यानी कि हमारे मौलिक जो भी हमारे कर्तव्य है, जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा कर्म है, उसका कोई स्पष्ट जैसे वर्णन तो नहीं दिया जाता है। तो उसमें स्पष्ट वर्णन का मतलब तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमारी इसके अंदर बनाई जाती हैं कि भी क्या क्या कर्तव्य। अब हर इंसान का अपने फील्ड के प्रति, अपनी चीजों के प्रति अलग अलग काम होते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से करना, ईमानदारी से करना, यही चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें जो भी हमारा जो संविधान बनाया गया है, तो उसमें मूल मूल मसौदे हम जिसको बोल देते हैं, यानी कि मूल रूप से जो हमारे मौलिक कर्तव्य जो है उनको कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ पॉइंट इसके अंदर जो हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो भाई इसमें पॉइंट 1 के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, इन्होंने बताया है कि फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो भाई सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा जो संविधान है उसका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब संविधान का पालन करने का मतलब क्या है कि संविधान के अंदर जो रूल रेगुलेशन लिखे गए ना उनका पालन करना अनिवार्य है। ठीक है। रिस्पेक्ट करना है अपने जितने भी आदर्श है, आइडल हैं। आदर्श और आइडल का मतलब जो कि देश के लिए अच्छा काम करके गए हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका आदर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी हमारे संस्थान बनाए गए हैं शिक्षा को लेकर के भी, जो हमारा नेशनल फ्लैग है यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, और हमारा जो नेशनल एंथम है यानी कि राष्ट्रीय गान है, उन सभी चीजों का सम्मान करना अनिवार्य है। ये संविधान की तरफ से कुछ हमारे रूल रेगुलेशन है जो एक प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू होते ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 2 में इन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की वी रिमेंबर द हाई आइडियल विच मोटिवेटेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड फॉलो इट। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारे रिमेंबर द हाई आइडियल, तो आपने क्या याद रखना है, उच्च आदर्श जो होते हैं वो हमारे याद रखने हैं। भी हमारे अधिकार क्या हैं, हम अपने संविधान के लिए कैसे जो है अच्छे से रहना चाहिए, किस तरीके से हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। ठीक है। तो वो सारे जो आदर्श है वो हमने याद रखने हैं। और जो भी हमारे मोटिवेटेड फ्रीडम स्ट्रगल्स जो रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल कौन है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले, यानी कि जिन लोगों ने हमें आजादी दिलवाई स्ट्रगल करके, जिनकी मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, तो उनका अनुसरण भी करना है। आपने उनसे सीखना है कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके अपने देश को आजाद कराया है और अपने देश के लिए और अपने देश की अच्छाइयों के लिए लड़ रहे हैं। तो आपने उन चीजों का अनुसरण भी करना है और उन चीजों पे काम भी करना है। ठीक है। और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है प्रोटेक्ट द, तो इसमें सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें भारत की की पूरी जो प्रभुता होती है, एकता होती है, अखंडता होती है, उसकी रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अपने देश की रक्षा करना, अपने देश में एकता रखना, कोई भी जातिवादी धर्म की जो फालतू की चीजें होती हैं उनको ना फैलाना, और हमारे देश की जो अखंडता होती है, जो मजबूती होती है, उसको बनाए रखना। नेक्स्ट उन्होंने बताया प्रोटेक्ट द नेशन एंड सर्व इट व्हेन कॉल्ड अपॉन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा जो राष्ट्र है उसकी रक्षा करें, प्रोटेक्ट द नेशन, अपना जो राष्ट्र है उसकी रक्षा करें और उसको अच्छे से सर्व करें। सर्व करने का मतलब होता है कि अपने देश को साफ सुथरा रखना, अपने देश में अच्छी चीजें करना। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और सेवा का जो भाव होता है, जो समाज सेवा जो करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने देश को क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। किसी भी तरीके की समाज सेवा है, लोगों को खाना खिलाना या फिर गौशाला में काम करना, अनाथ आश्रम खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, मतलब किसी भी तरीके की समाज की जो सेवा है, या फिर एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशन देना, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे सारे के सारे क्या करते हैं, ये हमारे देश को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है स्टेब्लिश इक्वालिटी एंड द, तो इसमें फेरेटेरिटी अमंग ऑफ द सिटीजन राइज अबो ऑल discriminations on the basis of religion, language, area or color, level, all the custom which is the against of the honoring woman।
तो अभी इन्होंने बताया है कि भी सभी नागरिक जो है उनके बीच में क्या होना चाहिए, वही बिल्कुल समानता का अधिकार होना चाहिए, भी इक्वालिटी होनी चाहिए सबके अंदर, और सबके अंदर, सब सिटीजन के अंदर जो है भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि राइज अबो ऑल डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द रिलीजन्स। तो इसमें कोई भी धर्म, भाषा या कोई जगह या रंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठना है आपको। ठीक है, ये चीजें हमारे संविधान में भी लिखी गई हैं, ये चीजें हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी लिखी गई हैं कि भी इन सभी चीजों से आपको ऊपर उठना है। और जितनी भी हमारी सभी जो रीति रिवाजें होती हैं, मतलब कि उन सभी रीति रिवाजों का भी त्याग करना है जो कि क्या करते हैं, कस्टम विच ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द हॉनरिंग वोमेन्स, कि जो महिलाओं को सम्मान करने के विरुद्ध हैं। ठीक है, जो महिलाओं को सम्मान नहीं करती हैं, तो उन सभी रीति रिवाज, जैसे कि पहले होता था सती प्रथा वगैरह होती थी, कन्यावध होता था, तो इस तरीके की जो हमारी जो चीजें होती थी वो बिल्कुल ही उन चीजों के अगेंस्ट जाना चाहिए। बाल विवाह जो होता है, इन चीजों के विरुद्ध जो है आपको काम करना चाहिए। तो जो बुरी रीति रिवाज हैं उन सभी को छोड़ना है। भेदभाव किसी भी प्रकार का, धर्म, जाति, क्षेत्र का, वो भी नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर इन्होंने बताया है अंडरस्टैंड द प्राउड ट्रेडिशन से एंड आवर कल्चर एंड प्रोटेक्ट इट। तो भाई आपने क्या करना है, आपने समझना है। किस चीज को समझेंगे, अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को समझेंगे, अपनी संस्कृति पे प्राउड करना है, और अपनी जितनी भी जो परंपराएं हैं, गौरवशाली जो परंपराएं और संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। हमेशा अपने संस्कृति की रक्षा भी करना है, ट्रेडिशनल जितने भी बनाए गए हैं हमारे सभी की रक्षा करना, और उनको समझना भी है। ये नहीं कि रक्षा ही करना, रक्षा भी तभी कर पाओगे जब आप उसको समझ पाओगे। तो अपने कल्चर को समझना है, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को हमेशा प्रायोरिटी आपने देनी है। नेक्स्ट संविधान के अंदर जो चीजें हैं वो है प्रोटेक्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, कंपेयरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड एनिमल। तो भैया आपने हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी कि प्राकृतिक जो वातावरण है, हमेशा उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। जंगल हैं, नदियां हैं, नाले हैं, झीलें हैं, पशु पक्षी हैं, उन सभी को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। उनको किसी भी तरीके की हानि जो है वो आपने नहीं पहुंचानी, ये भी संविधान के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है अलोन विद द साइंटिफिक एटीट्यूड्स, ह्यूमनिज्म एंड द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एट द स्टेटमेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन। तो इन्होंने बताया है कि भाई अगर हम साइंटिफिक जो एटीट्यूड हमारा रहता है, यानी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, और अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ, यानी कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसके साथ साथ, एड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन। तो भाई आपने वैज्ञानिक जो हमारा दृष्टिकोण है ना, तो उसमें मानवतावाद और ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ जो हमारे सुधार की जो भावना है उसको भी साथ साथ जोड़ना है, क्योंकि चीजों को ना अपने साथ साथ मेंटेन भी करके रखना है। ये नहीं कि आपने एक बार रूल रेगुलेशन लगा दिए और फिर आप उस चीज को मेंटेन नहीं रख पा रहे, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, जितने भी मानवतावाद है, जो भी हमने नॉलेज प्राप्त की है, संविधान को अगर हमने पढ़ा है, तो संविधान को अगर हमने पढ़ लिया तो उन चीजों को अप्लाई करना है अपने जीवन में और समाज में, तभी उस चीज का फायदा होगा। नहीं तो संविधान पढ़ने का फायदा क्या, संविधान क्या, दुनिया की कोई भी किताब पढ़ने का फायदा नहीं है अगर आप अपने जीवन में उनको लागू नहीं करते हैं। तो रिफॉर्मेशन करना अति अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट 9, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। तो भैया आपने क्या करना है, आपने जो हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको भी सुरक्षा देनी है, और जो हमारी हिंसा होती है उसको दूर करना है, या हिंसा से आपने बचना है, हिंसा को कम करना है, और पब्लिक प्रॉपर्टी जो हमारी रहती है उसको बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्राई टू द टूवर्ड्स ऑफ progress in all personal and the social activities so that the nation will go forward and may attain great highest। ठीक है तो इसमें इन्होंने बताया ट्राई टू गेट टूवर्ड्स प्रोग्रेस, यानी कि सभी जो व्यक्तिगत और जो सामाजिक गतिविधि हमारी रहती है ना, प्रोग्रेस किसकी हुई, पर्सनल और सोशल एक्टिविटी, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक जो गतिविधि हमारी रहती है उनको प्रगति की ओर, यानी कि प्रोग्रेस की तरफ आपको लेकर के जाना है। अपनी खुद की भी ग्रोथ करनी है और समाज की जो चीजें होती है उनमें भी आपने ग्रोथ करने में हेल्प करनी है। सोशल एक्टिविटी जो है उसको प्रोग्रेस की तरफ आप लेकर के जाएंगे। द नेशन विल गो फॉरवर्ड एंड मे अटेंड ग्रेट हाईएस्ट। तो ऐसे क्या होगा, ताकि जो हमारा राष्ट्र है वो आगे बढ़े, महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। अगर एक एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करता है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, सारे काम समय पे करता है, तो हमारा जो राष्ट्र है वो आगे भी बढ़ेगा और महान ऊंचाइयों तक भी जाएगा। ठीक है, दीज fundamental duties are included in the constitutions just to give knowledge to citizen regarding that the civic responsibilities। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया, ये जो हमारे जो फंडामेंटल है ना, मतलब कि जितनी भी ड्यूटीज हैं हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि हमारे मूलभूत जितने भी कर्तव्य हैं, तो उसमें संविधान जो है वो केवल इसलिए शामिल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ इसलिए शामिल किया गया है ताकि नॉलेज ऑफ सिटीजन,
ताकि जो नागरिक होते हैं ना, जो लोग हैं हमारे, तो उनमें नागरिक की जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व है उनके बारे में जानकारी मिल सके। यानी कि संविधान में शामिल करने का यही मतलब है कि वैसे लोगों को पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो अपने संविधान में उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भाई समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और अगर हमें देशभक्ति दिखानी है तो हमें इन सभी चीज़ों पे काम करना है। अगर हम इनमें से ये 10 के 10 रूल फॉलो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से देशभक्त हैं। तो देशभक्ति जो है वो इन्हीं चीज़ों से झलकती है कि इनमें से कोई भी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अवॉइड आपने नहीं करनी है, और जो नहीं करने की चीज़ें हैं उसमें भी रूल आपको किसी तरीके के नहीं तोड़ने हैं। ठीक है, तो यही हमारे संविधान में लिखा हुआ है और यही हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सही है, और इसी से हमारे समाज का और हमारे जो राष्ट्र है उसका अच्छा निर्माण भी हो सकता है और उसकी उन्नति और प्रगति भी निश्चित हो सकती है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमने सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं एक ह्यूमंस के, तो उसको किस तरीके से समाज में रहना चाहिए और कौन कौन सी जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलना चाहिए। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पर होता खत्म, और इसके साथ साथ हमारी जो यूनिट 9 है द इंडिविजुअल्स, वो भी हमारी होती है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें।